हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़े थे, लेसन नंबर 2। उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में विलयन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग विलयन का विशेषता जो होता है वो पढ़ेंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री, लेसन नंबर है 2। ठीक, एक बार फिर से हम आपको विलयन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसमें बहुत सारा बात हम बताए थे, सब क्या विलयन में क्या क्या होता है। अगर उसको नहीं देखे हैं आप तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तब यहाँ पे आइएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि विलयन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और विलयन बनता किससे है? विलय और विलायक से। किससे बनता है? विलय से और विलायक से बनता है विलयन। क्या बनता है? विलयन। मतलब क्या? विलय अगर बात करें एग्जांपल की तो विलय चीनी ले लेते हैं हम सब, और विलायक पानी। चीनी पानी मिलाए बनता क्या है? शरबत बनता है। तो शरबत क्या होता है आपका? विलयन। शरबत क्या है आपका? विलयन है। और पानी क्या है? विलायक है। चीनी क्या है? विलय है। जैसे और अगर दूसरा एग्जांपल ले तो नमक प्लस पानी, ये भी शरबत बनेगा। ये नमकीन शरबत बनेगा ना, शरबत तो बना ये भी, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा? नमक की तरह होगा, क्योंकि नमक मिला इसमें मिला है चीनी, तो इसका स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। ठीक, तो ये सब क्या है? विलयन है। और विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलायक। पानी ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक हो जाएगा, और चीनी कम मात्रा में होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? विलय कहते हैं। ठीक, इन सब के बारे में पहले बात कर चुके थे। ठीक, अगर आपसे पूछा भी जाए, बराबर ले लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, सवाल सॉल्व करते समय आपको विलय का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? विलय का जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? विलयन दिया हुआ रहेगा, विलयन का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा विलय, तो हम लोग यही से निकालेंगे। तो विलय क्या कि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है? विलय जोड़ विलायक बराबर क्या होता है? विलयन होता है। तो हम लोग यहीं से करेंगे, निकालेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सोल्यूट, इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो यहीं से सूत्र भी निकाल लेंगे हम सब। विलय बराबर विलयन है, और ये प्लस विलायक, उधर का क्या हो जाएगा? माइनस विलायक हो जाएगा। अगर आपको विलयन और विलायक दिया हुआ हो तो आप विलय का मात्रा बता सकते हैं। उसी तरह आपको अगर विलय दिया हो, विलयन दिया हो, तो आप लोग विलायक भी बता सकते हैं। कैसे? तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलायक बराबर, उधर विलयन है तो विलयन, और अब की बार क्या होगा? प्लस विलय, उधर क्या हो जाएगा? माइनस विलय हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका प्रयोग क्वेश्चन सोल्व करने में होगा। ठीक, क्या होता है? विलय जो विलायक बराबर क्या होता है? विलयन होता है। और विलय बराबर क्या हो जाएगा? विलयन माइनस विलायक, और विलायक बराबर विलयन माइनस विलय। तीनों अगर ये सूत्र याद रखेगा आप तो तीनों याद हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं विलयन की विशेषता के बारे में। इंग्लिश में सॉल्यूशन की विशेषताएं। पहला, विलयन जो होता है वह स्वच्छ पारदर्शी माध्यम होता है। स्वच्छ पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है, स्वच्छ पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चीनी पानी का घोल बनाए, शरबत बनाए, तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब आर पार आपको दिखेगा। अगर गिलास, अगर कांच का गिलास है तो आप इससे आर पार देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर पार देख सकते हैं। मतलब क्या? अगर ऊपर से भी अगर गिलास अगर कांच का ना हो, स्टील का ही हो, तो क्या कर सकते हैं? आप ऊपर से देखिएगा तो नीचे आपको दिखाई देगा, नीचे तक दिखाई देगा। मतलब क्या? ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, दूसरा, विलयन के कणों का व्यास वो जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब क्या? ये बहुत छोटा होता है। माइनस में पावर 9 है, मतलब क्या? ये बहुत ही छोटा होता है। और इतना छोटा होता है कि आप इसको आँख से देख नहीं सकते। इसे कण को हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते। ये भी लिख देते हैं, आँख से इस कण को देख नहीं सकते, आँख से नहीं देख सकते।
आँख से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। और इतना छोटा होता है इसका कण कि अगर छन्ना पत्र हो, फिल्टर पेपर हो, उसमें अगर विलयन डाले तो उतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से भी पार हो जाता है। वैसे तो फिल्टर पेपर से कोई भी छानते हैं तो सब पूरा छान लेते हैं, लेकिन विलयन का कण इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर में भी जो छेद होता है उससे भी निकल जाता है, मतलब इतना छोटा होता है ये। तो इसको हम लोग छन्ना पत्र से छान भी नहीं सकते हैं। इसी में लिख देते हैं चौथा क्या बनाएंगे, छन्ना पत्र से छान नहीं सकते। छन्ना पत्र मतलब क्या होता है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं, नहीं छान सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं। ये नंबर 3 हो गया, ये तो नंबर 4 बना सकते हैं आप। ठीक, मैं तो एक ही लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5, 4 बना दिए हम। अब देखिए इसका कण इतना छोटा होता है, इसी से निकालते हैं हम लोग। 3 ठो इसी से निकाल लिए, 2 ठो। क्या इसको इतना छोटा होता है कि इसको हम देख नहीं सकते, और इसको छन्ना पत्थर से हम लोग छान भी नहीं सकते। तीसरा इसी से निकालते हैं कि इतना छोटा होता है कि ये प्रकाश के किरणों को फैला भी नहीं पाता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये फैला नहीं पाता, बहुत छोटा कण होता है। एक टिंडल साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो कण जितना बड़ा होता है वो उतना प्रकाश फैलाता है। लेकिन अगर कोई कण होता है तो प्रकाश फैलाता है, टिंडल साहब का कहना था ये। लेकिन ये इतना छोटा होता है विलयन का कण, ये कि प्रकाश को फैला नहीं पाता है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि विलयन के कण प्रकाश को नहीं फैला सकते। विलयन के कण प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। टिंडल क्या होता है कि टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कण होता है तो प्रकाश किरणों को फैलाता है, वो टिंडल साहब कहते थे। लेकिन अगर कोई भी कण होगा तो अगर प्रकाश फैलाएगा तो टिंडल प्रभाव वो हो गया। लेकिन कोई अगर प्रकाश फैलाए ही ना, वो कोई भी कण, तो वो क्या होगा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया। तो ये इसका कण इतना छोटा होता है कि प्रकाश किरणों को फैला ही नहीं पाता है। तो हम बोलेंगे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। या करके दे दीजिए, या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं करता है। अगर देखिएगा कि अगर आप कांच का गिलास हो, उसमें अगर टॉर्च मारिएगा तो उसमें आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। उसमें क्या होगा, आपको रास्ता दिखाई। अगर मान के चलिए ये विलयन लिए, कांच का गिलास है, इसमें अगर इसमें विलयन है, अगर कांच का टॉर्च मारेंगे हम, इसमें टॉर्च दिखाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा रास्ता इसमें दिखाई नहीं देगा। क्या होगा, इसमें रास्ता दिखाई नहीं देगा, ये आँख से निकलेगा ये। लेकिन अगर दूध का हम ले तो दूध क्या होता है, उसका कण बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपको रास्ता दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। कुछ और भी लेंगे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होगा, लेकिन विलयन का कण इतना छोटा होता है कि ये प्रकाश किरणों को फैला नहीं पाता है। अगर प्रकाश किरणों को फैला नहीं पाया मतलब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है ये। अगला बोलते हैं छठा, विलयन में जो होता है विलय का गुण मौजूद होता है। विलयन में विलय का गुण क्या होता है, मौजूद होता है। विलय का गुण मौजूद होता है, कहने का मतलब क्या, अगर आपका चीनी है तो वो मीठा लगेगा आपको, अगर विलय नमक है तो नमकीन लगेगा। मतलब क्या, जो गुण विलय का होता है वो गुण उसमें विलयन में मौजूद रहता है। विलय का गुण मौजूद रहता है, वर्तमान रहता है। ठीक, नंबर 7वां, अच्छा, विलयन में विलय नष्ट भी नहीं होता है, यानी कि बर्बाद हो या चीनी मिलाए घोल दिए, नष्ट भी क्या होता है, नहीं होता है। नंबर 8, विलयन का जो रंग होगा, विलयन का रंग विलय पर निर्भर करता है। क्या किस पर करता है, निर्भर, विलय पर निर्भर करता है। मतलब अगर चीनी का रंग सफ़ेद है तो सफ़ेद कलर का होगा वो शरबत, अगर चीनी का रंग लाल है तो लाल कलर का होगा। जिस रंग का होगा विलय उस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, एक बार फिर से याद कर लीजिए, विलयन स्वच्छ पारदर्शी माध्यम होता है। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, या बोल सकते हैं आप 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके कणों को आंखों से देख नहीं सकते हैं, छन्ना पत्र से छान भी नहीं सकते हैं। विलयन कण प्रकाश को फैलाते नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये टिंडल प्रदर्शित नहीं करते, बहुत छोटा होता है इसलिए प्रकाश के किरणों को फैला नहीं पाता है ये। विलयन के में क्या होता है, विलय का गुण मौजूद होता है।
और विलयन में विलय नष्ट भी नहीं होता है। विलयन का रंग जो होता है वो विलय पर निर्भर करता है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।